नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। पंचांग के अनुसार आज का दिन यानी कि रविवार को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस दिन नक्षत्र आर्द्रा रहेगी। चंद्रमा इस दिन मिथुन राशि में गोचर करेगी। नवरात्रि का पर्व बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है। नवरात्रि के पर्व में प्रत्येक दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इन स्वरूपों का जीवन में विशेष महत्व है। नवरात्रि के पर्व में माँ कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर एक असुर था जिससे सभी लोग परेशान थे। माँ ने इसका वध किया था और इसी कारण माँ कात्यायनी को दानवों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। माँ कात्यायनी देवी का स्वरूप आकर्षक है। माँ का शरीर सोने की तरह चमकीला है। माँ कात्यायनी की 4 भुजा है और इनकी सवारी सिंह है। माँ कात्यायनी के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। साथ ही दूसरे हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। मान्यता है कि माँ कात्यायनी विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं। नवरात्रि में विधि पूर्वक पूजा करने से विवाह संबंधी दिक्कत दूर होती है। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा की थी। माना जाता है कि माता कात्यायनी की पूजा से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छे पति का वरदान देते हैं। नवरात्रि की षष्ठी तिथि को माँ कात्यायनी की पूजा गोधूली वेला यानी शाम के समय में करना उत्तम माना जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा विधि पूर्वक करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और शत्रुओं का नाश होता है। इसके साथ ही रोगों से भी मुक्ति मिलती है। माँ कात्यायनी की पूजा में नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। माँ की पूजा आरंभ करने से पूर्व एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ को स्थापित करें। पूजा में 5 प्रकार के फल, पुष्प, मिष्ठान आदि का प्रयोग करें। आज के दिन पूजा में शहद का विशेष प्रयोग किया जाता है। छठे दिन माता कात्यायनी को पीले रंगों से श्रृंगार करना चाहिए। कल बसंत नवरात्रि का षष्ठम तिथि है जो माँ कात्यायनी को समर्पित है। कात्यायन ऋषि के तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवती कात्यायन मुनि के आश्रम में देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवती प्रकट हुई थी कात्यायनी रूप में, जो आगे चल के महिषासुर का वध वही की थी। तो कल षष्ठम तिथि है और माँ को मधु का भोग लगाया जाता है जिससे सुंदरता की प्राप्ति होती है। जो घर में नवरात्र कर रहे हैं जो श्रद्धालु उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से माँ को पूजा करें? अभी तो जिस प्रकार ये महामारी कोरोना काल चल रहा है तो सब लोग तो घर में ही पूजा कर रहे हैं। तो भगवती से तो यही प्रार्थना है कि इस कोरोना को दूर करे, इस महामारी को दूर करे। और सब भक्तों से यही प्रार्थना है कि घर में जिस रूप में वो 9 दिन से पूजा करें विधिवत उसी रूप में पूजन करें। और कुछ विशेष तो नहीं है, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ और माँ का अर्चना श्रद्धापूर्वक अर्चन करें, जिसमें कोई त्रुटि ना हो। मांगना कम और श्रद्धा ज़्यादा देना है, वो स्वयं देती है भगवती, उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई एक ऐसा मंत्र जो है जिसका जो है वो बस सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, जिससे सबका कल्याण हो। माता वही वरदान सबको दे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल धर्म कर्म को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।